क्या तुम एक ऐसी मूवी देखने की हिम्मत कर सकते हो जिसे बस देखने भर से तुम्हारी मौत हो सकती हो? ये मैं किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि सचमुच में एक ऐसी मूवी है जो ये क्लेम करती है कि वो शापित है और इसे देखने वाले ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बचे। कहा जाता है कि इस फिल्म की सारी असली कॉपीज खो चुकी हैं। जिन्होंने इसे देखा वो इसकी कहानियां सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचे। इसे बनाने वाले कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। 2020 में इसी मूवी पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जो यहाँ तक क्लेम करती है कि 1988 में जब पहली बार इस मूवी की स्क्रीनिंग करने की कोशिश की गई तो सिनेमाघरों में आग लग गई। लगभग 88 लोग मारे गए और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील किया गया कि सिनेमाघर में आग किसी एक जगह से नहीं फैली थी, बल्कि मल्टीपल जगहों पर एक साथ आग स्टार्ट हुई थी, जैसे कोई एक एक करके इन सारी जगहों पर आग लगा रहा हो। तो क्या सचमुच में ये फिल्म शापित है? क्या इसे देखने वाले सारे लोग मारे जा चुके हैं, या कोई है जो इसे देखने के बाद भी जिंदा बच गया? आइए आगे देखते हैं। मुस्कान, मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रही थी कि कोई ऐसी मूवी है जिसको देख के 100 लोग मर गए। हाँ, एक्चुअली ऐसी एक मूवी है, उसका नाम एंट्रम है। तो बेसिकली किसी को नहीं पता कि वो मूवी कैसे बनी, कब बनी, पर मिस्टीरियसली 1979 में एक फिल्म फेस्ट में वो मूवी दिखाने लगे और उसको देखने के बाद व्यूअर्स और स्टाफ मेंबर्स ऑन द स्पॉट मर गए और किसी को समझ नहीं आया। तो ये मूवी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई। फिर 1988 में फिर से ये मूवी की स्क्रीनिंग हुई और इस टाइम एक बड़े पर्दे पे हुई। जब ये मूवी की स्क्रीनिंग चल रही थी तो थिएटर में आग लग गई। 56 लोग मर गए, पर ये मूवी की रील फिर भी बच गई, जो भी बहुत वियर्ड था, क्योंकि बेसिकली हमेशा जब थिएटर्स में आग लगती है पहले वो स्क्रीनिंग रूम में लगती है। फिल्म का असली क्रिएटर कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन 1979 में अचानक आउट ऑफ नोवेयर 7 अलग अलग फिल्म अवार्ड्स में इस मूवी को सबमिट किया गया। फिल्म को सबमिट करने वाला शख्स कौन था उसे आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। फिल्म को देखने वाले जजेस ने इसे अवार्ड्स के लायक न मानते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया और फिर एक एक करके उनकी मौत होने लगी। जैनेट हिलबर्ग, जॉनस फिल्म फेस्टिवल की जज, फिल्म देखने के 24 घंटे के अंदर अंदर रहस्यमयी तरीके से दिल के दौरे से मारी जाती हैं, जबकि इससे पहले उनकी किसी हार्ट डिजीज की कोई हिस्ट्री नहीं थी। टॉम स्टालन, कोलोराडो फिल्म फेस्टिवल के जज, बिजली का झटका लगने के चलते मारे जाते हैं। जो बैरिंगर, लायोरा फिल्म फेस्टिवल के जज, एक जहरीली फिश के डंक लगने से इनकी मौत हो जाती है। इन सब के सब ने 24 घंटे के अंदर अंदर ये फिल्म देखी थी। तो क्या ये फिल्म एक एक करके अपने क्रिटिक्स को निशाना बना रही थी, या ये इससे भी कुछ बड़ा करने वाली थी, कुछ बहुत बड़ा? आइए आगे देखते हैं। सिनेमा हॉल में आग लग गई, 88 लोग मारे गए, 12 से ज्यादा फिल्म क्रिटिक्स एक एक करके मौत के घाट उतर गए। इसके बाद क्या हुआ? कहा जाता है कि 1993 में न जाने कहां से कुछ फिल्म थिएटर वालों को इस फिल्म की रील्स मिल गईं और जब उन्होंने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की तो सिनेमा घर में बैठे दर्शकों को अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे। कुछ ही देर में पूरे सिनेमा घर में भगदड़ मच गई। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई और एक प्रेग्नेंट लेडी उस भगदड़ के दौरान मारी गई। बाद में ये बात सामने आई कि फिल्म थिएटर के बाहर पॉपकॉर्न का एक स्टॉल लगाने वाले ने पॉपकॉर्न में LSD नाम की एक ड्रग मिला दी थी। ऐसा माना जाता है कि फ्रांसिस्को में घटी इस दुर्घटना के दौरान उस फिल्म की आखिरी कॉपी कहीं खो गई। इसके बाद किसी ने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना। तो इसके बाद क्या हुआ? क्या सचमुच फिल्म का कर्स लोगों को मार रहा था? क्या इसके बाद उस फिल्म की आखिरी कॉपी किसी को मिली? और आखिर था क्या उस फिल्म में? आइए आगे देखते हैं। 2019 में कनाडा में इसी फिल्म पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। उन्होंने क्लेम किया कि एंट्रम नाम की इस फिल्म की आखिरी खोई हुई कॉपी को उन्होंने ढूंढ लिया है और ये फिल्म उसी कॉपी पर आधारित है। क्रिएटर्स ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में असली फिल्म के सीन्स को डालने का भी दावा किया। तो अब क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि उस फिल्म में आखिर था क्या? फिल्म की शुरुआत में कुछ लोगों के इंटरव्यूज को दिखाया गया है जिन्होंने फर्स्ट हैंड उस मूवी के कर्स को एक्सपीरियंस किया है। कुछ साउंड इंजीनियर्स जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कुछ स्पेसिफिक साउंड नोट्स ऐसी होती हैं जिनका यूज करके हमारे कुछ स्पेशल इमोशंस को ट्रिगर किया जा सकता है, और ये फिल्म ऐसे ही साउंड नोट्स का इस्तेमाल करती है। थियोलॉजी के एक प्रोफेसर एस्ट्रॉफ डीमन के इस सिंबल के बारे में बताते हैं कि किस तरह से इस सिंबल को अलग अलग फ्रेम्स के ऊपर पेस्ट किया गया है और टोटल फिल्म में ये सिंबल 177 बार दिखाई देता है। और इस सब के बाद असली मूवी की फुटेज दिखाई जाती है। जी हाँ, वही फुटेज जो सैन फ्रांसिस्को की 1993 वाली भगदड़ के बाद कहीं खो गई थी। तो ऐसा क्या था इस फुटेज में? क्या सचमुच इसमें पोटेंशियल था लोगों की जान लेने का? आइए आगे देखते हैं। फिल्म में एक छोटे लड़के नेथन की कहानी दिखाई गई है जिसका पेट डॉग अभी हाल ही में मारा गया है।
नेथन इस घटना से बहुत हर्ट है और इसीलिए उसको कंफर्ट करने के लिए उसकी बहन ऑर्ली उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जहां पर हेवन से गिरने के बाद लूसीफर दफन हो गया था। उसे बताती है कि अगर वो दोनों उस जगह को डिग करते हैं तो वो हेल तक पहुंचकर अपने कुत्ते को वापस ला सकते हैं। और इस तरह से ये दोनों भाई बहन खुदाई शुरू करते हैं हेल तक पहुंचने की कोशिश में। और कुछ इसी तरह से बहुत ही वियर्ड वे में कहानी आगे बढ़ती है, बहुत सारी वियर्ड घटनाएं होती हैं। लेकिन अब मैं इस मूवी को और ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा और इसे यहाँ तक देखते हुए अगर अब तक आपके साथ सब कुछ ठीक है तो बधाई हो, क्योंकि इस फिल्म के अकॉर्डिंग आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इस पूरी फिल्म को सरवाइव किया है। और अगर अभी तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको हमारा बनाया कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसकी रीच और भी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मेरे पास मेरे कंटेंट को दूर तक स्प्रेड करने का बस यही एक रास्ता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आइए अब डिस्कस करते हैं इस फिल्म के कर्स्ड होने के बारे में। तो क्या ये फिल्म सचमुच कर्स्ड है? अनफॉर्चुनेटली बहुत डिग करने के बाद भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। ऑनलाइन मुझे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि करता हो कि जितनी भी ट्रेजेडीज इस फिल्म में मेंशन की गई हैं उनमें से कोई भी सच हो। यहाँ तक कि 1979 में ऐसे किसी फिल्म होने का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। और जिन सीन्स को इस फिल्म में ये बताकर पेश किया गया है कि 1979 वाली एंट्रम मूवी के सीन्स हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम के सीन्स हैं, क्योंकि उनमें जिन एक्टर्स को फिल्माया गया है वो सारे हमारी जनरेशन के एक्टर्स हैं। तो इस तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक मॉडर्न डे की फिल्म है जिसे 80s का लुक देने की कोशिश की गई है। और बाकी का ये सारा ताना बाना, इसके डेडलीस्ट मूवी होने के क्लेम्स जो इसके इर्द गिर्द बुने गए हैं, वो सब सिर्फ मूवी के प्रमोशन का एक हिस्सा थे। और इस सब में सबसे फनी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद कुकुर मुत्तों की तरह जो ये इतने सारे पॉडकास्ट के चैनल्स निकले हैं ना, इन्होंने इस चीज को इस तरह से लोगों के सामने परोसा है कि मानो यही PR स्टंट अंतिम सत्य हो इस ब्रह्मांड का। उसका मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रही थी कि कोई ऐसी मूवी है जिसको देख के 100 लोग मर गए। हाँ, एक्चुअली ऐसी एक मूवी है, उसका नाम एंट्रम है। तो बेसिकली किसी को नहीं पता कि वो मूवी कैसे बनी, कब बनी, पर मिस्टीरियसली 1979 में एक फिल्म फेस्ट में वो मूवी दिखाने लगे और उसको देखने के बाद व्यूअर्स और स्टाफ मेंबर्स ऑन द स्पॉट मर गए और किसी को समझ नहीं आया। तो ये मूवी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई। फिर 1988 में फिर से ये मूवी की स्क्रीनिंग हुई और इस टाइम एक बड़े पर्दे पे हुई। जब ये मूवी की स्क्रीनिंग चल रही थी तो थिएटर में आग लग गई, 56 लोग मर गए, पर ये मूवी की रील फिर भी बच गई, जो भी बहुत वियर्ड था, क्योंकि बेसिकली हमेशा जब थिएटर्स में आग लगती है पहले वो स्क्रीनिंग रूम में लगती है, पर यहाँ पे स्क्रीनिंग रूम में आग ही नहीं लगी। अच्छा। हाँ, एंड उसके बाद फिर ये 10-15 साल के लिए गायब हो गई। फिर इसकी दोबारा स्क्रीनिंग हुई 1993 में और इस बार ऐसा हुआ कि जो भी ये मूवी देखने थिएटर में आया हुआ था उन सबको हैलुसिनेशंस होने लगे, उन सबको कुछ अजीब दिखने लग गया, आवाजें आने लगी और जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कोई कर्स्ट चीजें नहीं एग्जिस्ट करती, हो सकता है, मैं ऐसी चीजों की संभावनाओं से इनकार नहीं करता, लेकिन जितनी खोजबीन मैंने की है एटलीस्ट ये फिल्म तो कर्स्ट नहीं है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ये सजेस्ट करिए कि हमारा अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। तब तक के लिए